हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एमसीक्यूज रिलेटेड टू द काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स हमारा बहुत बड़ा टॉपिक है, तो ऑब्वियसली काइनेमेटिक का एक छोटा सा पार्ट जो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के रिगार्डिंग आज हम एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यू है, the car travels half the distance with a constant velocity of 40 meter per second and the remaining half with a constant velocity of 60 meter per second. The average velocity of a car in meter per second. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें क्या बोला है? तो क्वेश्चन में हमें बताया है कि ऑब्जेक्ट जो है वो हाफ ऑफ द डिस्टेंस जो है वो कितनी स्पीड से कवर कर रहा है? 40 की स्पीड से। सो v1 इक्वल्स टू 40 मीटर पर सेकेंड। Another half distance covered with 60. So v2 is equals to 60 meter per second. यहाँ पे डिस्टेंस सेम है, जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो क्या है? सेम। अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस ट्रैवल करता है विद डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी, तो बट ऑब्वियसली उसकी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस कर सकते हैं। 2 टाइम्स v1 दैट इज 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 60। 40 प्लस 60 दैट इज 100। सो 2 4 इंटू 40 60 बाय 100। तो 2 4 जा 8, 8 6 जा 48। आंसर इज 48 किलोमीटर पर सेकेंड। क्लियर? एवरेज वेलोसिटी मिल गई, कितनी मिली? 48 मीटर पर सेकेंड। ये ऑलरेडी कंसेप्ट हमें पढ़ा हुआ है कि अगर सपोज कोई ऑब्जेक्ट कोई मोशन में है और अगर वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करता है विद डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी, तो उसका फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू 2 टाइम्स v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। तो नेक्स्ट में हमें क्या बोला है? A particle moving in a straight line covers half the distance with a speed of v0 and the other half of the distance covered in a two equal time intervals with speed v1 and v2। तो आपको यहाँ पे ऐसा बोला है कि जो ऑब्जेक्ट है वो हाफ ऑफ द डिस्टेंस जो है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस मतलब अज्यूम कर लेते हैं कि पहला d डिस्टेंस जो है वो कितनी वेलोसिटी से कवर कर रहा है? v0 से। ओके, अनदर हाफ डिस्टेंस मतलब कि d डिस्टेंस जो है, पहला d डिस्टेंस जो है उसके लिए स्पीड कितनी है? v0। जो दूसरा d डिस्टेंस है उसके लिए दो स्पीड दी हुई है, v1 एंड v2, और उन दोनों ही स्पीड के लिए जो टाइम इंटरवल है वो क्या है? सेम। अगर हमारा ऑब्जेक्ट मोशन में है और अगर टाइम इंटरवल क्या होता है? सेम। डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और दोनों के लिए अगर टाइम इंटरवल सेम होता है, तो हम एवरेज वेलोसिटी के लिए डायरेक्ट एवरेज ऑफ वेलोसिटी ले सकते हैं। डायरेक्ट एवरेज ऑफ वेलोसिटी कब ले सकते हैं? जब हमारा ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से सेम टाइम इंटरवल में मूव कर रहा है, तो उन दोनों का जो एवरेज है वो हमें देता है एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पे हमें यही बोला है कि फर्स्ट हाफ डिस्टेंस के लिए स्पीड क्या है? v0, मतलब d डिस्टेंस के लिए स्पीड क्या अज्यूम किया हमने? v0। दूसरे d डिस्टेंस के लिए दो स्पीड है, कौन कौन सी? v1 एंड v2। उन दोनों के लिए टाइम इंटरवल क्या है? सेम। दोनों के लिए टाइम इंटरवल सेम होने का मतलब है कि इनकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? v1 प्लस v2 बाय 2। तो पहला d डिस्टेंस कितनी स्पीड से कवर हुआ? v0। दूसरा d डिस्टेंस कितनी स्पीड से कवर हुआ? v1 प्लस v2 बाय 2। सेम डिस्टेंस अगर डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से कवर हो रहे हैं तो उसका फॉर्मूला है हमारे पास एवरेज वेलोसिटी v डैश इक्वल्स टू, जो हमने आगे ही किया, 2 टाइम्स v1 प्लस v2 बाय v1 प्लस v2। तो v1 मतलब कि पहली स्पीड कितनी है हमारी? v0। सो 2 टाइम्स v0। सेकेंड स्पीड कितनी मिली हमें? v1 प्लस v2 बाय 2। सो इंटू v1 प्लस v2 बाय 2 डिवाइडेड बाय v0 प्लस v1 प्लस v2 बाय 2। तो सिंपल यहाँ से 2 कैंसिल हो सकता है। सो हमें क्या मिलेगा? न्यूमरेटर में v0 इंटू v1 प्लस v2। डिनोमिनेटर में अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो ये होगा 2 टाइम्स v0 प्लस v1 प्लस v2
होल डिवाइड बाई 2 है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर बिकम द न्यूमरेटर, सो से 2 टाइम्स v नॉट इंटू v1 v2 डिवाइडेड बाई 2 v नॉट प्लस v1 v2 लिख सकते हैं। जो कौन सा आंसर है हमारा, आंसर नंबर 3, तो ये आंसर बी होगा। क्लियर है? नेक्स्ट वन, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, a particle travels half the distance with a velocity of 6 meter per second, the remaining half covered with the velocity of 4 meter per second। मतलब पहला हाफ जो है वो कितने स्पीड से कवर हो रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड, दूसरा जो है वो कवर हो रहा है 4 मीटर पर सेकेंड for half the time and with the velocity 8 meter per second for the rest of the half time। okay, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, पार्टिकल ट्रैवल हाफ डिस्टेंस विद द वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, तो पहला हाफ जो है वो 6 मीटर पर सेकेंड से कवर हो रहा है, आगे वाले क्वेश्चन जैसा ही है। सो वी नॉट यहाँ पे हमें दिया हुआ है, कितना दिया है वी नॉट इज 6 मीटर पर सेकेंड। फिर जो दूसरा हाफ डिस्टेंस है वो दो डिफरेंट स्पीड से कवर होता है और उन दोनों के लिए टाइम पीरियड क्या है, सेम। तो v1 एंड v2 दिया है हमें, v1 कितना दिया है हमें 4 मीटर पर सेकेंड और v2 है हमारा 8 मीटर पर सेकेंड। What is the velocity of a particle averaged over the whole time of motion? So obviously हमें एवरेज वेलोसिटी पूछी है, हमने अभी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव किया कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस v नॉट स्पीड से कवर करता है और दूसरा हाफ डिस्टेंस v1 v2 स्पीड से कवर करता है विद द सेम टाइम इंटरवल, तो उसके लिए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें क्या मिला, हमें एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल रहा था, हमने आगे ही लिखा है, देखो ये रहा फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला डिराइव किया हमने, 2 टाइम्स वी नॉट इंटू v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2 v नॉट प्लस v1 प्लस v2, तो वही यूज करेंगे, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2 v नॉट प्लस v1 प्लस v2, वैल्यूज प्लेस कर देंगे। सो इन 2 इंटू वी नॉट कितना है 6 इंटू 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स वी नॉट, 6 2 12 प्लस 4 प्लस 8, 4 प्लस 8 दैट इज 12, सो हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 6 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 24, 12 2 24, सो आंसर इज 6 मीटर पर सेकेंड। कौन सा आंसर आएगा, आंसर बी, जो आगे हमने फॉर्मूला डिराइव किया उसी के रिलेटेड ये न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट वन, a body moving with the uniform acceleration crosses the distance of 65 meter in 5th second and 105 meter in 9th second, how far it will go in 20 second। तो ध्यान से नोटिस करोगे तो ये जो क्वेश्चन है वो किसका है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है। किसका क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। हमने ऑलरेडी काइनेमेटिक्स में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के इक्वेशंस डिराइव किए हुए हैं। कौन कौन से इक्वेशंस हैं हमारे पास, सो v इक्वल्स टू v नॉट प्लस at, d इक्वल्स टू v नॉट t प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 2ad। एक और इक्वेशन हमने डिराइव किया है, डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकेंड। तो डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकेंड का फॉर्मूला है dn इज इक्वल्स टू v नॉट प्लस a बाई 2n माइनस 1। इसमें हम डिफरेंट कंडीशंस यूज करते हैं कि अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म करता है तो इस सभी इक्वेशंस में हम एक्सेलरेशन लेते हैं पॉजिटिव। अगर हमारा ऑब्जेक्ट डिसेलरेटेड मोशन परफॉर्म करता है तो बट ऑब्वियसली एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या मिलती है, नेगेटिव। अगर हमारा ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है, मतलब कि फ्री फॉल हो रहा है, तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, 0, और जो एक्सेलरेशन है वो हम क्या लेते हैं, -g, क्योंकि फ्री फॉल अंडर द ग्रेविटी होता है इसलिए हम लेते हैं -g। वाइस वर्सा अगर हमारा ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड जा रहा होता है तो वर्टिकली अपवर्ड मोशन में ऑब्जेक्ट अपवर्ड कहां तक जा सकता है, जब तक उसकी वेलोसिटी क्या नहीं हो जाएगी, 0। सो फाइनल वेलोसिटी क्या मिलेगी, 0। ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है पर ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रही है, इसलिए यहाँ पे भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या लेते हैं, नेगेटिव। ये कुछ कंडीशंस हैं जो हम एक्सेलरेशन में यूज करते हैं।
मेनली हमारे पास ये 4 इक्वेशंस है, तो इन्हीं इक्वेशंस को यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो ध्यान से वापस से रीड करते हैं क्वेश्चन, क्या बोला है हमें। तो विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बॉडी क्रॉसेस अ डिस्टेंस 65 मीटर इन अ फिफ्थ सेकेंड। फिफ्थ सेकेंड मतलब कि कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकेंड वाला। सो डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकेंड का फॉर्मूला क्या है, tn इक्वल्स टू v नॉट प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। आपको यहाँ पे बोला है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है जब वो 65 मीटर डिस्टेंस कब ट्रैवल करता है, फिफ्थ सेकेंड में ट्रैवल करता है, तो ऑब्वियसली डिस्टेंस कितना है 65। वी नॉट नहीं दिया, अननोन है, एक्सेलरेशन भी अननोन है, तो a बाय 2 सिर्फ टाइम दिया है, कितना दिया है फिफ्थ सेकेंड, फिफ्थ टू जा 10 माइनस 1, सो 65 इक्वल्स टू v नॉट 10 minus 1 that is 9, so plus 9 by 2 a, equation number 1। आगे में दूसरी इंफॉर्मेशन दी है 105 मीटर इन अ 9th सेकेंड। तो 9th सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल होता है 105, तो यही वाला फॉर्मूला लिखेंगे, डिस्टेंस है 105, ऑब्वियसली इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तो सेम ही रहेंगे, तो e बाई 2। डिस्टेंस कब ट्रैवल होता है 9th सेकेंड में, 9th टू जा कितना होगा 18 माइनस 1, सो इक्वेशन बनेगा 105 इक्वल्स टू v नॉट प्लस 18 माइनस 1 17 बाई 2 a, इक्वेशन नंबर 2। क्वेश्चन में पूछा क्या है हमें, हाउ फार विल इट गो इन 20 सेकेंड, मतलब 20 सेकेंड में टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। अगर डिस्टेंस ट्रैवल हमें कैलकुलेट करना है तो इनिशियल स्पीड और एक्सेलरेशन होना चाहिए, तो ये इक्वेशन 1 एंड 2 के ऊपर से हम v नॉट और a फाइंड करेंगे। 1 एंड 2 ध्यान से नोटिस करोगे तो दोनों में v नॉट है, हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो LHS माइनस LHS दैट इज 105 माइनस 65 इक्वल्स टू v नॉट कैंसिल हो जाएगा 17 बाई 2a माइनस 9 बाई 2a। 105 में से 65 जाएगा तो आंसर रहेगा 40 इक्वल्स टू 17 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 8 बाई 2 a, 8 बाई 2 दैट इज 4 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, सो a इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन मिल गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू प्लेस करेंगे इक्वेशन 1 में, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 65 इक्वल्स टू v नॉट प्लस 9 बाई 2 a कितना है 10, 2 5 9 5 45, इस साइड आएगा तो क्या होगा 65 माइनस 45 इक्वल्स टू v नॉट, सो v नॉट इक्वल्स टू 20। तो इनिशियल स्पीड एंड एक्सेलरेशन दोनों मिल गए हमें यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास इनिशियल स्पीड और एक्सेलरेशन दोनों अवेलेबल है, तो अब हम डिस्टेंस ट्रैवल इन 20 सेकेंड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देयरफॉर डिस्टेंस ट्रैवल, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस पूछा है हमें, टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है हमारा d इक्वल्स टू v नॉट t प्लस हाफ a t स्क्वायर, सो d इज इक्वल्स टू v नॉट t प्लस हाफ a t स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी मिली हमें यहाँ पे 20, टाइम पीरियड कितना बोला है 20, प्लस a बाई 2, a मिला हमें 10 और टाइम अगेन 20 स्क्वायर, 20 20 400, 2 5 400 इंटू 5 कितना होगा 400 इंटू 5 2000, तो आंसर इज 2400 मीटर। सो 20 सेकेंड में टोटल ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करेगा 2400 मीटर, दैट इज ऑप्शन सी। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट नंबर में हमें क्या बोला है, इफ अ कार कवर्स 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस with v1 speed and 3/5 of the distance with v2 speed, the average speed is, तो आपको यहाँ पे ऐसा बोला है ऑब्जेक्ट जो है कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 2/5, मतलब अज्यूम कर लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस अगर हमारा x है तो पहला कितना डिस्टेंस होगा 2/5x, ये जो 2/5x डिस्टेंस है वो कितने टाइम में कवर होता है, इफ अ कार 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विथ v1, 2/5x जो है वो v1 स्पीड से कवर करती है, एंड 3/5 डिस्टेंस विद द v2, तो 3/5 जो डिस्टेंस है वो कितनी स्पीड से कवर होता है
v2 स्पीड से। फाइंड क्या करना है हमें, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है, x। टाइम अगर हमें ले तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि पहला सपोज हमारा टाइम है t1, सो ऑब्वियसली स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है हमें, 2/5x डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है v1, तो डिवाइडेड बाय v1 प्लस सेकेंड के लिए क्या लिखेंगे 3/5x और स्पीड कितनी है हमारी v2। डन है इतना, x x कैंसिल हो जाएगा, 5 डोमिनेटर में, तो कैसे लिखेंगे 1/2x अपॉन 5v1, सॉरी x कैंसिल हो चुका है, so that is 2/5v1 प्लस 3/5v2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं हम के, तो 1/5 = 10v2, 5 3 = 15v1। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, तो हमें जाएगा 5 5 = 25 v1 v2। पूरे इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स v1 v2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स v2 प्लस 3 टाइम्स v1। ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारा, 5 टाइम्स v1 v2 3v1 2v2, दैट इज ऑप्शन डी। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट नंबर, तो नेक्स्ट पे हमें क्या बोला है, अ बॉडी ट्रैवल्स फॉर 50 सेकेंड। आपको टोटल टाइम दिया हुआ है कि बॉडी कितने टाइम तक मूव कर रही है, टोटल 15 सेकेंड तक मूव कर रही है। फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 with a constant acceleration, your acceleration is constant, तो obviously uniform accelerated motion के equations use करेंगे। if it travels distances x y z in the first 5 second, second 5 second and next 5 second, तो आपको ऐसा बोला है कि पहली 5 सेकेंड जो है उसमें कितना डिस्टेंस ट्रैवल होता है x, मतलब कि पहली 5 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रैवल होगा x, दूसरी 5 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रैवल होगा y और तीसरी 5 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रैवल होगा z। क्लियर, ओके। रिस्पेक्टिवली द रिलेशन बिटवीन x y एंड z, x y और z का रिलेशन हमें डिराइव करना है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करोगे तो पहले 5 सेकेंड बोला है, फिर 5 सेकेंड बोला है, फिर 5 सेकेंड बोला है। इंफॉर्मेशन में क्या बोला है कि इनिशियली ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, ओके। सो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मतलब हम यहाँ पे कैलकुलेशन कहाँ से करेंगे, इनिशियल से ही करेंगे, ओके। तो फर्स्ट 5 सेकेंड में डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो रहा है x। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, d इक्वल्स टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमें पता है कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, सो d इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या मिलेगा हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर, पहला डिस्टेंस कितना ट्रैवल होता है x, इसके लिए टाइम कितना लग रहा है 5 सेकेंड, सो डी हाफ ए 5 स्क्वायर, सो x इक्वल्स टू क्या मिला हमें 1/2 a 5 स्क्वायर। दूसरा डिस्टेंस जो है वो है y है, पर इसकी ना इनिशियल वेलोसिटी पता है ना फाइनल वेलोसिटी पता है। हम क्या करेंगे, शुरू से लेकर के 10 सेकेंड तक का डिस्टेंस देखेंगे। तो शुरू से 10 सेकेंड में डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ x प्लस वाई, सो डिस्टेंस ट्रैवल होगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 1/2 a, टाइम कितना होगा 5 5 दैट इज 10 स्क्वायर x, x की वैल्यू कितनी है हमारी 1/2 a 5 स्क्वायर plus y is equals to 10 is nothing but the 5 2s are 2 square, that is 4. So we can say 4 times 1/2 a 5 square. Clear है, okay. 1/2 a 5 square इससे आ जाएगा तो obviously subtract होगा, 4 में से 1 subtract होगा तो हमें आंसर मिलेगा y is equals to 3 times 1/2 a 5 square. 1/2 a 5 square is nothing but the x, so y is equals to 3 times x. हमें यहाँ पे इक्वेशन इक्वल्स टू की फॉर्म में डिराइव करना है। सो अगर हम x को सब्जेक्ट करें तो x इक्वल्स टू क्या आएगा y/3। डन है। सिमिलरली टोटल 15 सेकेंड में ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है x प्लस वाई प्लस जेड। सो फॉर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1/2 a 15 स्क्वायर। सो देयरफॉर x प्लस y तो कितना था हमारा 4 टाइम्स 1/2, so 4 times 1/2 a 5 square plus z is equals to, ये कितने टाइम्स होगा हमारा 15 का मतलब क्या होता है 3 5 3 square that is 9, so this is 9 times 1/2 a 5 square।
4 अगर इस साइड जाएगा तो 9 में से 5 4 टाइम्स सब्ट्रैक्ट होगा, तो आंसर क्या मिलेगा हमें? z इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स 1/2 a5 स्क्वायर, दैट इज 5 टाइम्स x, सो x इज इक्वल्स टू z बाय 5। ध्यान से नोटिस करोगे तो x के इक्वेशंस मिल रहे हैं हमें। क्या मिला? x इक्वल्स टू y बाई 3, x इक्वल्स टू z बाई 3। कंपेयर कर लेंगे तो हमें मिलेगा x इज इक्वल्स टू y बाई 3 इक्वल्स टू z बाय 5। कौन सा आंसर है हमारा? आंसर नंबर 3। क्लियर है? ओके, next one. Two cars A and B are at rest, so initial velocity is 0 at the origin O. If A starts with the uniform velocity of 20 meter per second, A और B दो कार है। A जो है वो कौन सा मोशन परफॉर्म कर रही है? यूनिफॉर्म मोशन। इसकी वेलोसिटी दी है हमें, कितनी दी है? इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। B starts in the same direction with the constant acceleration. So B जो है वो कौन सा मोशन परफॉर्म करेगा? Accelerated motion with the acceleration 2 meter per second square. Then the car will meet after time. मतलब कितने टाइम में दोनों एक दूसरे को मीट करेंगे? सपोज कर लेते हैं कि किसी टी टाइम में ए और बी क्या करेंगे? मीट। तो ऑब्वियसली उस टाइम में ए और बी ने कुछ तो डिस्टेंस कवर किया होगा, क्योंकि ये दोनों एक साथ ही अपने मोशन की शुरुआत कर रहे हैं। तो उन दोनों को, अगर इन दोनों को मीट करना है तो बट ऑब्वियसली सेम ही डिस्टेंस कवर करना होगा और इनका टाइम इंटरवल भी क्या होगा? सेम। तो डिस्टेंस भी सेम ट्रैवल करना है और टाइम इंटरवल भी क्या है? सेम। ध्यान से नोटिस करेंगे तो पहले हम ए के बारे में बात करते हैं। तो जो ए है वो कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में हमारे पास फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस कितना मिलेगा हमें? स्पीड इनटू टाइम जितना। स्पीड ऑलरेडी गिवन है, कितनी है? 20, सो दिस इज 20 टाइम्स टी। यहाँ पे हमें एक इक्वेशन मिला कि बी जो है वो कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है? एक्सिलरेटेड मोशन, जिसमें हमें बताया है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो क्या थी? 0, क्यों इनिशियली तो दोनों रेस्ट से ही शुरुआत कर रहे हैं। ओके, एक्सिलरेशन कितना है? 2। डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा? d। एक्सिलरेटेड मोशन के लिए हमारे पास इक्वेशन है d इक्वल्स टू v नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसमें v नॉट तो हमारा क्या है? 0। तो d इक्वल्स टू क्या मिलेगा? 1/2 a की वैल्यू है कितनी है? 2 इंटू टी स्क्वायर। सो डी इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें? इक्वेशन टी स्क्वायर। तो डी के दो इक्वेशन मिले, एक है 20t और दूसरा है टी स्क्वायर, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। सो देयरफॉर टी स्क्वायर इक्वल्स टू 20 टाइम्स टी, एक एक टी कैंसिल आउट, सो टी इज इक्वल्स टू 20 सेकेंड। दैट्स एन आंसर। क्लियर? काफी सिंपल था। नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं क्या बोला है? A stone falls freely under the gravity. एक स्टोन है जो कौन सा मोशन परफॉर्म करेगा? फ्री फॉल। फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए हमारे पास कंडीशंस हैं कि जब भी हमारा ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? 0। और क्योंकि वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, इसलिए एक्सेलरेशन कितना होता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जितना। डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए हम लेते हैं -g। ओके, नाउ stone falls freely under the gravity. It covers h1, h2, h3 in the first 5 seconds, next 5 seconds, and the next 5 seconds respectively. The relation between h1, h2, and h3 is, so आपको ऐसा बोला है कि ये जो फ्री फॉल हो रहा है इसमें सबसे पहला डिस्टेंस कितना कवर होता है? h1, फिर कितना डिस्टेंस कवर होता है? h2, फिर कितना डिस्टेंस कवर होता है? h3। यहाँ तक क्लियर है? तो फर्स्ट h1 डिस्टेंस कवर कितने टाइम में हो रहा है? 5 सेकेंड में। तो इसका टाइम पीरियड कितना दिया है? 5 सेकेंड। नेक्स्ट जो है उसका भी टाइम पीरियड कितना दिया है हमें? 5 सेकेंड। तो ये भी है t2 इक्वल्स टू 5 सेकेंड। नेक्स्ट भी कितना है टाइम? 5 सेकेंड। क्लियर है? सो डिस्टेंस का रिलेशन फाइंड करना है। यहाँ पे भी एक्सेलरेटेड मोशन है, सो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा? v नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्टेंस डिफरेंट होंगे, h1, h2, h3। ओके, v नॉट इनिशियल वेलोसिटी तो हमेशा क्या रहेगी फ्री फॉल के लिए? 0। सो d इज इक्वल्स टू 1/2 a t स्क्वायर।
ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है तो ऑब्वियसली डिस्टेंस नेगेटिव होगा और ए भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होके इक्वेशन बनेगा d इक्वल्स टू 1/2। अगर हम ग्रेविटी के लिए लिखें तो d इज इक्वल्स टू 1/2 gt स्क्वायर। क्लियर है इतना? ओके पहले कितना डिस्टेंस ट्रैवल होता है 5 सेकेंड में h1 डिस्टेंस, तो फर्स्ट इक्वेशन मिलेगा h1 इक्वल्स टू 1/2 g की वैल्यू है 10 इंटू टी स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर। तो ये 5 आंसर क्या मिलेगा 5 स्क्वायर इंटू 5 दैट इज 125 मीटर। सो फर्स्ट कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है 125। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट 5 सेकंड में h2 डिस्टेंस कवर हो रहा है, पर नेक्स्ट 5 सेकंड की इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, तो हमें टोटल डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर होगा h1 प्लस h2 कितने टाइम में 5 प्लस 5 10 सेकेंड में। तो इसके लिए अगर हमें इक्वेशन लिखना है तो डिस्टेंस कितना कवर करेंगे h1 प्लस h2 इक्वल्स टू 1/2 g इज 10 इनटू टाइम पीरियड कितना लेना है 5 प्लस 5 दैट इज 10 स्क्वायर। दिस इज 500 इंटू 5 दैट इज 500। h1 ऑलरेडी हमने फाइंड किया है 125 प्लस h2, तो 125 आरटीएचएस में जाएगा h2 इज इक्वल्स टू 500 माइनस 125। 500 में से 125 जाएगा तो 375 मीटर। क्लियर है इतना? नेक्स्ट टोटल डिस्टेंस h1 h2 h3 कितने टाइम तक कवर होगा 15 सेकेंड में। सो अगर हमें लिखना है तो हम लिखेंगे h1 प्लस h2 प्लस h3 इज इक्वल्स टू 1/2 g इज 10 टाइम इज 15 स्क्वायर। h1 प्लस h2 तो कितना था हमारा 500, तो डायरेक्टली 500 प्लेस कर देंगे प्लस h3 इज इक्वल्स टू 5 तो 5 इंटू 2 टू 5 225। 225 का क्या होगा 450, सो 500 प्लस h3 इज इक्वल्स टू 450। सो h3 इज इक्वल्स टू ये जो आंसर मिल रहा है हमें वो क्या मिलेगा सॉरी 225 इंटू 5 करना है हमें, 1125 that is 1125. So h3 is equals to 1125 minus 500, तो हमें आंसर क्या मिलेगा 625। तो यहाँ पे हमें h1 h3 और सॉरी h1 h2 एंड h3 तीनों मिल गए। इन तीनों का क्या फाइंड करना है हमें रिलेशन फाइंड करना है। तो ये देख के ही हम बता सकते हैं कि जो हमारा h1 है वो कितना है 125। 125 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 375, तो ये हो जाएगा हमारा 3 टाइम्स h1। सिमिलरली 625 जो है वो कितना टाइम्स होगा 5 टाइम्स h1। ये कितने टाइम्स हुआ 3 टाइम्स। h2 is 3 times h1 and h3 is 5 times h1। तो अगर हम इनके रेशियोज लेंगे, इनको इक्वेट करना है, तो अगर हम इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो इक्वेट करने पर हमें यहाँ पे मिलेगा h1 is equals to सॉरी h1 को सब्जेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, सो h1 is equals to h2 by 3 and h3 is equals to h1 equals to h3 by 5। तो आंसर क्या मिलेगा h1 equals to h2 by 3 equals to h3 by 5। करना इतना, that is A option। Okay, next numerical, next one क्या बोला है हमें, a body falls from a large height, the ratio of the distance travel in each time interval t naught during t equals to 0 to 3 times t0 of a journey is, मतलब अब हमें क्या करना है, तो अब हमें डिस्टेंस के रेशियो पूछे, तो डिस्टेंस का रेशियो लेना है। अब बॉडी फॉल्स फ्रॉम अ लार्ज हाइट, लार्ज हाइट से हमारी बॉडी क्या कर रही है फॉल। इफ आवर बॉडी इज फॉलिंग देन ऑब्वियसली इनिशियल वेलोसिटी 0, it falls under the gravity, so acceleration is minus g which is equals to minus 10 meter per second square। ओके अब यहाँ पे टाइम इंटरवल जो है वो कितने दिए हुए हैं, तो टी नॉट एंड टी नॉट। सपोज फर्स्ट टी नॉट में हम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे d1, नेक्स्ट डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे d2, देन डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे d3।
डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो डिस्टेंस d इक्वल्स टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1/2 जी टी स्क्वायर। डी भी नेगेटिव, जी भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो पहले d1 डिस्टेंस के लिए लिखेंगे, तो d1 इक्वल्स टू 1/2 g इज 10 टी स्क्वायर की वैल्यू क्या दी है हमें यहाँ पे, टी नॉट, लिखेंगे टी नॉट स्क्वायर 10/5 दैट इज 5 टाइम्स टी नॉट स्क्वायर। d1 मिल गया हमें। नेक्स्ट ऑफ d2 अगर हमें फाइंड करना है तो डिस्टेंस लेना पड़ेगा d1 प्लस d2, विच इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 10। अब टाइम कितना हो जाएगा हमारा, 2 टाइम्स टी नॉट स्क्वायर। d1 कितना है, 5 टी नॉट स्क्वायर प्लस d2 इज इक्वल्स टू 5 जा, ओके। सो नाउ ये 2 स्क्वायर मतलब कितना होगा, 4, 4 5 जा 20 टी नॉट स्क्वायर। 20 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो d2 इज इक्वल्स टू मिलेगा हमें 15 टी नॉट स्क्वायर। 5 टी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू d1, सो हम लिख सकते हैं d2 इक्वल्स टू 3 टाइम्स d1। नेक्स्ट अप टोटल डिस्टेंस अगर हम लिखेंगे तो क्या मिलेगा, d1 प्लस d2 प्लस d3 इक्वल्स टू 1/2 इंटू जी टी स्क्वायर, जी इज 10, टाइम इंटरवल होगा 3 टाइम्स टी नॉट स्क्वायर। सो d1 प्लस d2 कितना था हमारा, 20 टी नॉट स्क्वायर प्लस d3 इक्वल्स टू 5 3 स्क्वायर दैट इज 9, 9 5 45 टी नॉट स्क्वायर। 45 में से 20 सब्ट्रैक्ट होगा तो d3 इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा 25 टी नॉट स्क्वायर। तो d3 इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स d1। हमें यहाँ पे क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। तो अगर हमें रेशियो लेंगे तो d1 इज टू d2 इज टू d3 इज इक्वल्स टू d1 इज टू d2 कितना है हमारा, 3 टाइम्स d1 और d3 कितना है, 5 टाइम्स d1। d1 कैंसिल आउट दैट इज 1 इज टू 3 इज टू 5। So the answer is 1 is to 3 is to 5, 3 1. Okay, next number. The next number that we have is a ball is dropped from the top of a 80-meter high tower. एक बॉल है जो 80 मीटर हाइट टावर पे से फॉल हो रहा है। यहाँ पे टावर की हाइट हमें दी हुई है, कितनी दी है, 80 मीटर। अगर बॉल फॉल हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन होगा -g। After 2 seconds, another ball is thrown downward from the tower. 2 सेकेंड के बाद एक और बॉल हम क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जब आप थ्रो कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप कुछ ना कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड करोगे। सपोज आप v जितनी वेलोसिटी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहे हो, थ्रो कर रहे हो, ओके। बोथ द बॉल रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, दैट मीन्स दोनों ही ग्राउंड पे सेम टाइम पे पहुंचते हैं। फर्स्ट बॉल को सपोज नीचे आने में, ग्राउंड तक पहुंचने में t टाइम लगा, तो सेकेंड बॉल को कितना टाइम लगेगा, जो सेकेंड बॉल है वो फर्स्ट से 2 सेकेंड बाद ड्रॉप हुआ है तो ऑब्वियसली उसने कितना टाइम लिया होगा, t-2। तो t-2 टाइम में जो सेकेंड बॉल है वो कहाँ पहुंच रहा है, ग्राउंड पे पहुंच रहा है, ओके। द इनिशियल स्पीड ऑफ द सेकेंड बॉल इज, ये सेकेंड बॉल की इनिशियल स्पीड मतलब v हमें कैलकुलेट करना है, ओके। तो फर्स्ट बॉल के लिए अगर ध्यान से नोटिस करोगे तो जो फर्स्ट बॉल है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन -g, नीचे आने में t टाइम लेगा और डिस्टेंस तो दिया हुआ है 80 मीटर। तो यहाँ पे सिंपल हम इक्वेशन यूज कर सकते हैं, d इक्वल्स टू वी नॉट टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, 80, इनिशियल स्पीड 0, हाफ a, एक्सेलरेशन कितना है हमारा -g, टाइम हमें फाइंड करना है। ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है इसलिए डिस्टेंस हम क्या लेंगे, नेगेटिव। So -80 is equals to g is 10, 10/5 that is, sorry 10/2 that is 5, t square, cancel out 5 divide by 80, तो क्या मिलेगा हमें, 5 divide by 80 करेंगे तो just a minute, -80
is equals to minus 5t square. Minus minus cancel out. So t square equals to 80 by 5. So that is t is equals to 16. रूट निकालेंगे तो t इक्वल्स टू 4 सेकेंड. तो इसका मतलब हुआ कि बॉल जो है वो कितने टाइम में नीचे आ रहा है? 4 सेकेंड में. सो बट ऑब्वियसली जो सेकेंड आपने थ्रो किया है बॉल, उसे नीचे आने में कितना टाइम लगा होगा? तो उसका टाइम होगा 4 माइनस 2, दैट इज 2 सेकेंड. न्यू टाइम कितना होगा इसका? 2 सेकेंड. ओके, ऑब्वियसली वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा. इनिशियल वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, डिस्टेंस हमारे पास है और टाइम भी है हमारे पास. तो सिंपल हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं डिस्टेंस ट्रैवल का इक्वेशन, d इक्वल्स टू v नॉट टी प्लस हाफ AT स्क्वायर. डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है? 80 मीटर. इनिशियल स्पीड कितनी है? v, जो हमें फाइंड करनी है. कितने टाइम में सेकेंड बॉल नीचे आएगा? 2 सेकेंड में. प्लस हाफ, क्योंकि ऑब्वियसली वो नीचे आ रहा है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही होगा. तो वो कितना मिलेगा हमें? तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मिलेगा हमें 10 इंटू टी स्क्वायर. तो यहाँ पे हमें आंसर t स्क्वायर दैट इज 2, तो 2 स्क्वायर. सो 80 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स v, 5 20, 60 is equals to 2v. So v is equals to 30 meter per second. That's our answer. 30 meter per second. Clear है? Next one. Next जो है हमारा क्वेश्चन वो है a body is dropped from a balloon moving up with a velocity 4 meter per second. हमें ऐसा बोला है कि एक बॉडी है जो बलून में से ड्रॉप हो रही है. अब जो बलून है वो कहाँ जा रहा था? वर्टिकली अपवर्ड. कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा था? सो v इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड से बलून ऊपर जा रहा था. तो बट ऑब्वियसली जो बॉडी उसमें से ड्रॉप हुई है वो बॉडी भी ऊपर की तरफ ही जा रही थी 4 मीटर पर सेकेंड से. तो हम कह सकते हैं कि जो बॉडी ड्रॉप हुई है उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 4 मीटर पर सेकेंड. क्योंकि वो अब ड्रॉप हो चुकी है तो बट ऑब्वियसली अंडर द ग्रेविटी वो क्या करेगी? फ्री फॉल, और कहाँ आएगी? नीचे की तरफ. ओके, व्हेन द बलून इज एट अ हाइट ऑफ 120 मीटर, मतलब कि ये बॉडी कब नीचे आ रही है? जब बलून जो था वो h इक्वल्स टू 120 मीटर हाइट पे था. बलून जब 120 मीटर हाइट पे होता है तब ये बॉडी क्या होती है? ड्रॉप. तो बट ऑब्वियसली इस बॉडी को कितना डिस्टेंस कवर करना है ग्राउंड पे आने के लिए? 120 मीटर. Okay. The height of the body after 5 seconds from the ground is, आपको ऐसा पूछा है कि बलून में से जैसे ही ये बॉडी ड्रॉप हो रही है ऑब्वियसली वर्टिकली डाउनवर्ड आएगी. ग्राउंड पे पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना है? 120 मीटर. पर आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि जब ये बॉडी ड्रॉप हुई तो ये बॉडी 5 सेकेंड में कुछ तो डिस्टेंस कवर किया होगा उसने. तो 5 सेकेंड में जो वो डिस्टेंस कवर कर रही है, सपोज कर लेते हैं कि 5 सेकेंड के अंदर उसने कुछ d जितना डिस्टेंस कवर किया. कितना डिस्टेंस कवर किया? d जितना डिस्टेंस कवर किया. ओके, तो d डिस्टेंस कवर करने के बाद ग्राउंड से उसकी हाइट कितनी है? दैट्स अ क्वेश्चन. ग्राउंड से हाइट कितनी है वो हमें पता करनी है. सिंपल, हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला अवेलेबल है. तो हम फाइंड कर सकते हैं कि जैसे ही बॉडी फॉल हो रही है 5 सेकेंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा. उस डिस्टेंस को हम हाइट में से क्या करेंगे? सबट्रैक्ट. तो हमें h डैश मिल जाएगा. ओके, पहले डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं. डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? d इक्वल्स टू v नॉट टी प्लस हाफ AT स्क्वायर. v नॉट अपर डायरेक्शन में, सो 4. टाइम पीरियड कितना दिया है हमें यहाँ पे? 5 सेकेंड प्लस 1 हाफ a. ये क्या है हमारा? एक्सेलरेशन. क्योंकि हमारी बॉडी अंडर द ग्रेविटी मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन कितना लेंगे? माइनस g दैट इज माइनस 10 इंटू टी स्क्वायर, मतलब टाइम स्क्वायर 5 स्क्वायर. 4 5 20, 2 5 सो माइनस ये कितना होगा? 5 स्क्वायर दैट इज 25, 5 125. सो डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा? माइनस 105 मीटर. डिस्टेंस माइनस में क्यों आ रहा है? क्योंकि बॉडी कहाँ मूव कर रही है? वर्टिकली डाउनवर्ड, इसलिए डिस्टेंस नेगेटिव आ रहा है. तो कितना मेजर किया उसने? 105 मीटर.
ऑब्वियसली अब ग्राउंड से अगर हमें हाइट पता करनी है सो h डैश इज इक्वल्स टू क्या करेंगे 120 माइनस 105 120 में से 105 जाएगा तो आंसर क्या मिलेगा 15 मीटर। तो ग्राउंड से जो हमारा बॉडी है उसकी हाइट कितनी मिलेगी हमें, तो वो हाइट मिलेगी हमें 50 मीटर जितनी। क्लियर? ओके